हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है फादर कामिल बुल्के का, पेज नंबर 87 पैराग्राफ नंबर 2। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि फादर कामिल बुल्के की जो बायोग्राफी है या जीवन है, जीवन का जो सफ़र है वो कैसे मतलब लेखक के माध्यम से हमें समझाया जाएगा कि वो कैसे व्यक्ति थे, क्या करुणा थी, क्या भेद भावना थी। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। लेखक यहाँ पे एक मतलब हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लेखक तो जानता है कि सच्चा सन्यासी कपड़े पहनने से नहीं होता है, लेकिन यहाँ फादर के व्यक्तित्व को और निखारने के लिए लेखक इस तरीके से पाठकों के सामने क्वेश्चंस करता है कि वो कहता है फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। इसका मतलब है और कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। देखिए, ऐसा होता है कि लेखक ये कहना चाहता है कि कभी कभी लेखक फादर को देखकर ऐसा लगता था कि सिर्फ उनने प्रतिज्ञा की है सन्यासी बनने के लिए, इसलिए वो सन्यासी हैं, मन उनका सन्यास के लिए स्थिर नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। लेखक ये हम लोगों को समझाने के लिए, पाठकों को उनके अंदर के गुण को अवगत कराने के लिए ये बात कहता है। वास्तविकता ये है कि फादर कामिल बुल्के लोगों के बीच इतने घुल मिलकर रहते थे, उनकी सुख दुख में अपनी पूरी सहभागिता दिखाते थे। तो ये देख के लोगों को ऐसा महसूस होता था कि सन्यासी तो उस व्यक्ति को कहते हैं जो पर्वतों पे रहता है, लोगों से दूरी बना कर रखता है, लोगों के काम नहीं आता। ये सन्यासी की डेफिनेशन बहुत पुराने समय से हमारे दिमाग में चली आ रही है, लेकिन इस परंपरा का खंडन फादर कामिल बुल्के ने कर लोगों के बीच रहकर अपने सन्यास को कायम रखा। ये बात इस तर्क को मतलब समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए ये हमारे पास इन लाइनों को आई हैं, ये लाइनें आई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वो ये कहते हैं कि फादर जब भी आते दिल्ली, मतलब कभी भी आते, चाहे वो मौसम कोई भी हो, पर समय निकाल कर उससे मिला करते थे, लेखक से मिला करते थे। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, बस इसी सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी बालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनकर एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। देखिए, लेखक ये कहना चाहता है कि फादर कामिल बुल्के एक ऐसे सन्यासी थे, वो हम फिर आपको वही बात कहना चाहेंगे कि जो पर्वतों, पहाड़ों और जंगलों में जाकर नहीं, लोगों से परे हटकर नहीं, बल्कि उनके साथ रहकर, उनके सुख में दुख में अपनी सहभागिता दिखाकर, दुखों को सुखों को बांटकर, वो ऐसा सन्यासी थे। उनके दुखों में उनकी मदद करना, ऐसा नहीं दिखावटी, सिर्फ नाम कमाने के, नेता नगरी कुछ नहीं थी, बल्कि दिल से उनकी मदद। एक व्यक्ति को वो एक बार उससे मिलते तो जीवन भर के लिए रिश्ता बना लेते। ये चीज़ें एक मतलब एक व्यक्तित्व का, चुंबकीय व्यक्तित्व का आकर्षण है, बिंदु है। तो लेखक को इन्हीं बिंदुओं पर लेखक कहता है ये है सन्यासी का सही रूप, जो अंतरात्मा से सन्यासी थे। कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के अंतरात्मा से सन्यासी थे, वह आडंबरयुक्त सन्यासी नहीं थे, जो कि सबसे कठिन सन्यासी कहलाता है। ठीक है, तो लेखक यही कहता है कि दूसरी बड़ी बात, उनका इंडिया आए थे,
इंडिया में रहते थे, भारत में रहते थे। फादर कामिल बुल्के की दूसरी बड़ी चिंता थी, मतलब बड़ा काम था, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना। ये उनकी आंखों का सबसे बड़ा सपना था कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में, एक सम्मानित भाषा के रूप में हमारे देश में स्थापित हुए। और फादर कामिल बुल्के ने इस पर लगातार प्रयत्न किए और इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य, मतलब जिन तर्कों को काटा ना जा सके, ऐसे तर्क दिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना ही चाहिए। ये उनके अकाट्य तर्क जो उनके द्वारा दिए जाते थे बड़े बड़े मंचों पर, वो वास्तविकता में हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ये कामिल बुल्के का हिंदी के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति लगाव है। ठीक है, तीसरी बात लेखक यहाँ पे हमसे बताना चाहता है कि उनका स्वभाव एक ऐसा था कि जब मतलब क्या है, परिस्थितियाँ, दुख सभी के ऊपर आते हैं। व्यक्ति मतलब दुख में क्या होता है, उस पर बर्दाश्त करते वक्त उसका जो बौद्धिक मतलब बुद्धि है वो समझ नहीं पाता, वो उसका जो अंतर मन है, उसका बौद्धिक स्तर है, सब कुछ सब जगह उथल पुथल, दुख इतना फैल जाता है शरीर में, दिमाग में, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को तोड़ देता है। लेकिन ऐसे समय में ऐसा व्यक्ति, ऐसे समय में जब फादर कामिल बुल्के के सानिध्य में आता था, समझ रहे हो इस बात को, जब फादर कामिल बुल्के के सानिध्य में आता था तो उसके दुख फुर्र हो जाते थे। उसके मन में एक गहरी सांत्वना के शब्द, एक गहरा मतलब सांत्वना है, उसमें मदद है, उसमें प्रेम है, उसमें दुखों से लड़ने की ताकत है। ऐसी एनर्जी भरपूर भर देते थे फादर कामिल बुल्के। आजकल क्या है, उसका लोगों का, यदि कहते हैं ना, दुखिया ने दुख रोया, सुखिया ने हंस दिया, ये गलत है। फादर कामिल बुल्के इस बात को बड़े सीरियसली समझते थे और उस व्यक्ति को पूरी की पूरी मदद पहुंचाते थे। तो वो क्या है, व्यक्ति उन दुखों से लड़ने की जो स्टेमिना है, जो ताकत है, उसमें आ जाया करती थी और वही चीज़ को वो सरल समझकर अपना दुख काट लेता था। ये उनके व्यक्तित्व का, चुंबकीय व्यक्तित्व तो छोड़ो, चुंबकीय व्यक्तित्व का आकर्षण बिंदु थे ये, जो हमने अभी इस पैरा में काउंट किए हैं। तो ये कि सबसे अच्छी बात उनके व्यक्तित्व की कि उनके व्यक्तित्व में सभी के लिए मदद थी। दूसरी बड़ी बात थी कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। और तीसरी बड़ी बात थी कि वो ऐसा नहीं है, वो संकल्प से नहीं, वो अंतरात्मा के सन्यासी है। लेखक इस कथन लाइनों को विस्तृत रूप से समझाने के लिए, इस पर विचार करने के लिए, पाठकों को समझाने के लिए ये लाइनें यहाँ रखता है। ठीक है, तो जब तक बच्चों देखते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय।